कैसे हो आप सब। और तो आज आराध्या कर रही है व्लॉग। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोल रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और सही से रहें। ऊपर वाले से यही दुआ है हमारी कि सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो फिर नहाना धोना हो गया, मैंने नाश्ता कर लिया। आराध्या के लिए मैंने गर्म पानी लगाया हुआ है, तो अब आराध्या नहाएगी। और मौसम दिखा तो ऐसे रहते कि धूप होगी, लेकिन अभी तक धूप निकली नहीं है। कपड़े गीले पड़े हुए हैं सारे, और धोने के लिए भी 2 बाल्टियां कपड़े एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखते हैं, थोड़ी सी धूप निकली तो ये जो हल्के हल्के सूखे हुए हैं इनको मैं धूप में डालूंगी। ये निकल जाएंगे फिर जो धोऊंगी। तो देखते हैं, भगवान धूप आ जाए। आज बहुत परेशान हो गए हम। तो अभी नहला लेती हूँ मैं अब आराध्या को, और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ पे मैं कपड़े भिगो रही थी। कपड़े भिगोने के लिए सर्दियों में मैं गर्म पानी रखती हूँ। गर्म पानी में भी भिगोती हूँ कपड़े, क्योंकि जल्दी से निकल जाते हैं। मैल वगैरह जो होता है कपड़ों का वो जल्दी से निकल जाता है। और ये मैं सर्फ एक्सेल के 10-10 रुपए वाले पाउच लेके आई थी, क्योंकि सामान जो है ग्रोसरी का वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मैं 10 किलो एक साथ ही लेकर आती हूँ वैसे, सर्फ वगैरह जो भी होता है। लेकिन कई महीनों से मैं गई नहीं ग्रोसरी सामान लेने, तो ये ख़त्म हो चुका था। तो मैं उसी समय दुकान से लेके आई हूँ। तो राज के कपड़े थे, आराध्या नहाई थी, फिर मेरे कपड़े थे। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। चादर वगैरह निकाली थी मैंने, मतलब लगभग 2 बाल्टियाँ कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो सबके कपड़े, और ऊपर से दीदी मेरे को आवाज़ दे रही, तो बीच बीच में मैं दीदी से भी बात कर रही हूँ। तो सर्दियों में ज़्यादातर मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ। तो मैं इनको भिगो लूँगी और एक साइड रख दूँगी। उसके बाद में अपना जो काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह, वो कर लूँगी। तब तक ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। मतलब गर्म पानी में अच्छी तरह से इनका जो मैल होता है वो निकल जाता है, और फिर इन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बस थोड़ा सा जेब होते हैं जो जेंट्स के, वो तो गंदे होते ही हैं, और बस वहाँ पे थोड़ी ब्रश मारना पड़ेगा बस। उसके बाद जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, खंगालना है। और बीच में हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, मीठे पानी की। तो आजकल इतना आ रहा है पानी, इतना आ रहा है कि बिना मोटर चलाए ही आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़े भिगोने के बाद अब आती है बारी बिस्तर उठाने की। तो अब मैं यहाँ पे बिस्तर संगवा लूँगी सही से। तो ये 2 कंबल हैं, एक रजाई है, तो इनको मैं सही से लगा के इनकी जगह पे रखूँगी और चादर वदर लगाऊँगी। तो चलिए मैं बिस्तर संगवाती हूँ।
सुबह के टाइम जो काम होता है 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होती है घर में। 1 मिनट के लिए ऐसे नहीं कि बैठ जाइए, और ऊपर से 3-4 दिनों से धूप निकली है बड़ी मुश्किल से, तो इतने में तो आज क्योंकि कपड़े भी बतेरे हो जाते हैं धोने के लिए, तो आज इतना काम है, इतना काम है कि क्या बताएं। काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। पूरी डस्टिंग करते करते, झाड़ा पोछ करते करते, जबकि इतना ज़्यादा है नहीं हो घर की। हम जो ये बोलें कि मैं तो 2 कमरे हैं किचन वगैरह में, इतने में ही सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते करते। तो इधर झाड़ू इधर पोछा, धूल इतनी निकलती है आजकल, धूल क्योंकि सामने मकान बन रहा है, उसकी धूल इतनी आ रही है कि परेशान हो गए रोज़ झाड़ के। अगर एक दिन डस्टिंग नहीं करी तो आप दूसरे दिन ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से सफाई नहीं करी होगी। तो आज का जो दिन था बहुत बिजी दिन था, बहुत तो सारा। अब बर्तन धो लेती हूँ, पहले बर्तनों का काम है, फिर झाड़ू पोछा एक साथ ही करूँगी। घर का ही काम है, किचन साफ कर रही है और आराध्या नाश्ता कर रही है अभी। और अभी मैंने टमाटर लिए हैं, तो टमाटर 20 रुपये किलो मिले हैं, अभी गली में ही आया था कोई। तो ये बर्तन है, मैं बर्तन धो लेती हूँ इससे पहले। तो मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा। अरे जल्दी करना, अभी धूप आई थी थोड़ी सी अच्छी निकली थी, मज़ा आ गया था धूप को देख के, लेकिन फिर से अंधेरा हो गया है, अभी कोई पता नहीं। अभी धूप आएगी देखते हैं। और कपड़े हो रखे, एक टब भर के कपड़ा हो रखा है, और चादर निकाली मैंने बाहर वाले कमरे की। तो मैं पानी पी लेती हूँ। तो अब है बर्तनों की बारी। बर्तन भी इतने हो जाते हैं और ऊपर से पानी इतना ठंडा, हद से ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकली। 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गया था, 3-4 दिन से धूप नहीं निकली, और टंकी का पानी एकदम इतना ठंडा कि एक बर्तन धोने के बाद मैं फिर हाथ झाड़ रही थी दूसरे बर्तन धोने के लिए। तो मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। बर्तन धुल गए थे और अब गैस के चूल्हे की बारी। तो गैस के चूल्हे को मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इस जूने से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी छौंको तो इसमें तेल ही तेल हो जाता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे साफ़ करने में, क्योंकि ऐसा फिर चिपचिप सा रहता है। तो इसे मैं साफ़ करके साफ़ कर लूँगी साबुन से और गर्म पानी से। एक बार साबुन से, फिर उसके बाद 2-3 बार कपड़े से पोंछ के। तो मैं इसे कर लेती हूँ जल्दी से। तो काम हो चुका है, काम मतलब किचन का तो हो गया है। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। बर्तन देखना ज़रा, बर्तन इतने सारे बर्तन, और ये जो आटे की परात है और इस चकला बेलन, ये मैं सबसे लास्ट में धोया। सबसे लास्ट में धोती हूँ मैं इसको, क्योंकि बोलते हैं कि जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट में धोई, जब मैंने सारे जूठे बर्तन धो लिए थे उसके बाद लास्ट में। और अब सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। अब रह रही है टमाटर। तो अब टमाटर की बारी आती है, तो मैं इनको धुलाऊंगी।
तो चलिए अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, कपड़े धुलाऊंगी। दिन भर का काम है कि जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो चलिए काम तो करना ही है, चाहे ठंड हो या फिर बहुत सारी गर्मी, चाहे बर्फ पड़े कुछ भी हो। तो चलिए चलते हैं और अपना काम करते हैं। अंदर की झाड़ू के बाद फिर बाहर गली में भी झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि घर के आगे गंदा अच्छा नहीं लगता। और फिर ये चौतरे बना रखे हैं जो बैठने के लिए, धूप वगैरह सेकने के लिए, इसमें बार बार कुत्ता बैठ जाता है, तो इसकी सफाई करना भी जरूरी है। ये गर्म गर्म पानी आता है ना। हाँ, जितना मर्जी उतना होता है। कहीं गई होगी ऐसे उनके घर में जाते ना, नहीं रहती आंटी, आंटी कहीं नहीं गई, हाँ घूमने नहीं होंगी, लेकिन रहती है, रहती है। और तो पालक है, पालक, हाँ पालक हो गया बड़ा बड़ा। देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं आज। तो ये इधर मेरे हैं, ये भी सारे मेरे हैं, और ये दीदी के हैं। इधर से लेकर उधर तक ये देखिए पूरा छत कपड़ों से भरा पड़ा है आज। तो आज हल्की सी धूप निकली है, तो दीदी ने भी कपड़े धोए, मैंने भी कपड़े धोए, तो कपड़े कपड़े हो चुके हैं सारे, जितने भी तारे हैं फुल हैं। देखिए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये कल रात मैंने सेवइयाँ बनाई थी थोड़ी सी, तो ये बची हुई है, तो गरम करके इसी को खाएंगे। हरी सब्जी, गाय की और रोटी, बस दिन का लंच यही है। तो आप लोग भी खा लीजिए, ये आराध्या की थाली है, इसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ। फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ खाना खा के। यारो हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम 3:15 हो गए। तो अभी अभी मैंने बर्तन धोए हैं दिन के लंच के जो थे, और एक दरी रह गई थी धोने के लिए जो मैंने गर्म पानी में भिगो रखी थी, तो वो भी मैंने धोई, छत में डाल के आ गई। और सुबह मैंने जो कपड़े नहाने के बाद डाले थे वो काम करते करते पूरे गीले हो गए, और उसमें ठंड लग रही है, तो वो मैंने चेंज कर दिए, मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए, मैंने ये वाला सूट डाल लिया अब। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने बाल क्योंकि सुबह से भूत नहीं लग रही थी, और ऐसे काम करते 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 करते, और अब जाके थोड़ा निपटा हुआ है, हाथ एकदम ठंडे। तो थोड़ी सी धूप है छत में, धूप भी नहीं है ना, फिर चली गई, आ रही है जा रही है, तो धूप से गिरने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं बाल बना लेती हूँ। और ये देखिए थ्रेडिंग कैसी हो रही है, थ्रेडिंग बनाने जाना था, उसका भी टाइम नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं बाल बनाती हूँ, धूप में चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं।
तो मेरे बाल ना बहुत पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले सिल्की से, और वो इतने उलझ जाते हैं क्योंकि रात को मैं ना खुले बाल करके सोती हूँ और वो उधर उधर ऐसे हो जाते हैं मेरे बाल। तो मेरे जब मैं बाल बनाती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत रोना आता है, इतना दर्द होता है मेरे बालों में। ऊपर से मेरे बाल इतने गिर जाते हैं ना, मैं तोड़ देती हूँ। फिर ज़बरदस्ती नहीं खींच रहे होंगे तो मैं खींचती हूँ ज़बरदस्ती ताकि बन जाए। तो यहाँ पे मैं बाल बनाऊँगी। तो इसके बाद थोड़ी देर छत में जाएंगे। बाल बनाने भी ज़रूरी है, थोड़ा अपना हुलिया सही करना ज़रूरी है क्योंकि सुबह से काम में लगे रहो तो बाल बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। चलो चलो चलते हैं, बाल छत में चलो। ये बाल जरा से गाम आयु बेचा चल गया सु गाम। आज कह रहा कि ना दीदी जिस दिन तेरी शादी होगी ना उस दिन मैं और पापा लड्डू बांटेंगे गली में कि चलो एक डिग्री कम हुई और भगा दो। वो तो बांटेंगे वैसे भी। जय नहीं जगना पर हट से क्या चा से तो सुला क्या चा या तो जड़ रहा सब है मैं तो बाल मारा है कौन सुंदर होगी फिर ना या मैं था भी छेच पैरों पे लगाई जा रही क्रीम डाल जाओ दी तुम डाल दिया तुम हाथ लगाना भी तो लेने के लिए संपर्क करें। होममेड पायदान जय गरम चुन्नी साड़ी जन पुराने ना दे रहे हैं। तो ये देखो दीदी बना रही पायदान। घर में बैठे बैठे करना है कुछ काम। तो अभी ये और बनेगा थोड़ा। और ये है चुन्नी थी जो पुरानी। कितने में बेचोगे मैडम? तो जाएगा ये 100 रुपये। अच्छा 100 रुपीज़ इसका दाम है। जिसको लेना है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो ये 50 रुपये भी दे दिया तो बहुत 50 तो दे दिया ले मेहनत चुएगी। पहले चुन्नी कटनी नहीं था सीधा बुना बुना था 50। तो सब्जी बन के हो गई तैयार। तो यहाँ पे मैंने गोभी थी थोड़ी सी और उसके साथ मैंने पनीर डाल दिया है। तो ये सब्जी तो हो गई तैयार। बस अभी इतना हो गया। अब इसको बंद कर देंगे। और सब्जी बन गई है। सब्जी मैंने रख दी किनारे। और अब मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और चाय पीएंगे क्योंकि टाइम हो गया चाय पीने का। राज ड्यूटी से आ चुके हैं। तो राज ड्यूटी से आ चुके हैं और अब हम चाय पियेंगे। हेलो 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 कैसे हो? बढ़िया है। ये दाढ़ी अच्छी लग रही है? मेरे को तो नहीं लग रही अच्छी। आप लोगों को कैसी लग रही है बताना, ठीक है? मेरी दाढ़ी की क्यों बेइज्जती करती रहती है? तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी की आवाज़ बंद करो यार। दुनिया सिर्फ एक टेनेंट है, वो यहाँ रहने का किराया भरती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। मेरे मूछें भी बताना कैसी है। और इनकी मूछें बताना अच्छी लग रही कि बुरी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मूछें।
ये दाढ़ी वाड़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनको बड़ा शौक है। और इनको मेरा बड़ा भाई ना वो देता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है करके रहने दो, अच्छी लग रही है, इसको बोलने दो, ये तो कुछ भी बोलती है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। रात के हो गए 8:40, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय राज। अब खाना खाते हैं, चाय पीते हैं पहले। चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।